हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं मीशा आपके लिए और एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो एक डिवाइनली गाइडेड टॉपिक है। कहीं ना कहीं मैंने सुबह से कुछ और ही टॉपिक सोच रखा था आज वीडियो लाने की, पर ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मिल रही है महादेव की तरफ से। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आप में से किन्हीं के लिए उनके तरफ से कुछ डाउनलोड्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से। वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं और अब आई कुडेंट अवॉइड, और मैं वो टॉपिक ला ही नहीं पाई। मुझे ये टॉपिक लाना है, इट इज़ अ डिवाइन ऑर्डर। सो मैं एक पिकअप ग्रुप या पिकअप कार्ड रीडिंग के रूप में लेकर आ रही हूँ आप तक। आप अपने पाइल चूज़ कीजिएगा। अभी स्क्रीन पे आपके सामने आपके लिए होगा पाइल्स डिस्प्ले। आपके लिए पाइल नंबर 1 है बटुक भैरव, जो क्यूट लिटिल शिवा का रूप है। इसे बटुक भैरव के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। अगर ये पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो पाइल 1 आपकी होगी। सेकेंड पाइल महादेव, जो समाधि में है, कहीं ना कहीं ध्यान में है, और अगर ये पाइल आपको अट्रैक्ट करती है अपने तरफ तो आप सेकेंड पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। थर्ड पाइल कहीं ना कहीं रुद्र रूप आपको देखने को मिलेगा शिव जी का। अगर ये रुद्र रूप से आप कनेक्ट फील करते हैं, जो तांडव कर रहे हैं, ये शिव जी के रूप अगर आपको आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाइल 3 में आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। आप चाहो तो एक पाइल देख सकते हैं, चाहे तो 2 पाइल देख सकते हैं, चाहे तो पूरे के पूरे रीडिंग देख सकते हैं। आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसे देखें। अगर आपको सारे पाइल्स देखने की दिल कर रही है, इच्छा है आपकी, या फ्री विल इज़ एट प्ले, आप पूरी की पूरी रीडिंग देख सकते हैं, मैसेजेस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पिकअप कार्ड रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह लें, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के हिसाब से होगा। अगर आपको अर्जेंट कुछ डाउट है या फिर अर्जेंट कुछ क्वेश्चन है, कहाँ जाना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या कुछ करना है, तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन में रख के ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, आप क्या जेंडर है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्या भाषा बोलने वाले हो, कैसे दिखते हो, आप इससे कोई मतलब नहीं बनता। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, और जनरल रीडिंग की तरह ही लें। आपके लिए जो भी मैसेजेस हैं आपके पाइल में मिलेंगे, और आपके लिए कोई गाइडेंस या फिर चैनल रेमेडीज़ हो वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी रीडिंग पे बहुत जल्द। आप टाइम स्टैम्प्स पे अपनी रीडिंग का टाइम देखें और वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हो। अगर चाहो पूरे की पूरी रीडिंग भी आप देख सकते हो। तो बहुत पॉजिटिव होकर महादेव आपके लिए आंसर लेकर आ रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप तक ये मैसेज पहुंचा है। ये डिवाइनली गाइडेड है। इस विश्वास के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और अपने दिमाग में जो भी सिचुएशन है, आपके जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, उस क्वेश्चन को क्लियर रख के आप इस वीडियो को देखिएगा। इस रीडिंग में कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो है नहीं कि कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग शुरू करेंगे। तो जो कुछ भी आएगा, दैट मे बी फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग, एवरीथिंग, जो भी मैसेजेस चैनल होंगे तो मैं आप तक उसे पहुंचाऊंगी। और मुझे नहीं पता क्या कुछ मैसेजेस महादेव आज आपको देना चाहते हैं, और क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग्स, कितनी स्ट्रॉन्ग पुल मुझे आज मिली है। अदरवाइज़ मैं माँ दुर्गा की रीडिंग लाने वाली थी। तो चलिए गाइस, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग आपको आपकी अपने पाइल्स में देखने को मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपको अपनी पाइल में। जय महाकाल। हाय पाइल 1, अगर आपने बहुत क्यूट सा, प्यारा सा, नटखट सा हमारा लिटिल शिवजी भोलेनाथ की जो छोटा सा रूप, बटुक भैरव का रूप वाली छोटी सी नन्नू मुन्नू सा हमारा शिवजी को आपने चूज़ किया है, तो इस पाइल में आपके लिए अपने यूनिक सिचुएशन के हिसाब से कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और जितने रेजोनेट होते हैं उतने ही लें। सारे मैसेजेस को अपने सिचुएशन में फिलअप करने की कोशिश ना करें, और जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें। चलिए देखते हैं आपके लिए
शिव जी की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है, बटुक भैरव बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बटुक भैरव जी को जब बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं माँ काली से भी रिलेटेड है। उन्हें माँ काली का पुत्र के रूप में माना जाता है और कहीं ना कहीं उनसे जो कुछ भी प्रार्थना करोगे, मांगोगे, वो सब कुछ आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा, ये ऐसा मानना है। तो वो ऐसे ज़िद करके ना माँ काली से आपके लिए आपका विश पूरा करने का वरदान देते हैं, ऐसा मानना है। तो आपके लिए जो कुछ भी निकल कर आ रहा है, उस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट, विल पावर वाले पर्सन, कितने भी टफ, कितने भी टॉक्सिक सिचुएशन में भी अगर आपको डाल दो, कितने भी भले लोग हो या बुरे लोग हो, किसी के भी सामने आसपास आपको रख दो, आप अपना ओरिजिनलिटी कभी ख़राब नहीं होने देंगे। आप ऐसे लोग में से हो सकते हैं कहीं ना कहीं कि आपके हिसाब से किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह को लेके पहले से ही प्री डिस्टाइन या प्री नोट पे आप कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा किसी और के रिमार्क के बेसिस पे किसी को जज नहीं करते। हो सकता है आप वैसे हों कि भले ही वो लोग हज़ारों के लिए गलत हो, लेकिन अगर आपके सामने जो जैसे हैं आप उसे ही मानोगे, किसी और की परसेप्शन के हिसाब से आप किसी को जज नहीं करोगे। आप ऐसे लोगों में हैं जो एक प्री कंसीव नोटेशन जो नोट है, किसी ने कोई आपको आके कुछ गलत शलत कह दिया या फिर किसी ने आके आपके सामने किसी की प्रेजल कर दी कि ये बहुत अच्छे हैं, आप ट्रस्ट कर लो, आप मान के चलो कि ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपके काम के हैं, इनको इनके साथ बना के चलना। ऐसे जो भी एडवाइसेस, जो भी सलाह मशवरा आपके साथ कोई करते हैं ना, आप सुनते बराबर हो, लेकिन आप उनके बातों पे आंख बंद कर कर, विश्वास कर कर उनके बातों पर, उनके राह पर चलने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। आप इंडिविजुअली आपके हिसाब से उस पर्सन का क्या इमेज है, उनके साथ आपका अपना पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। अगर किसी काम के प्लेस में हो गया, आपके वर्क प्लेस में हो गया, आपके अपने टीम मेंबर्स हो गए, या फिर आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी हो गए, वहाँ पर आप बिल्कुल अपने विल के सुनते हो, अपने इंट्यूशन को मानते हो, अपने गट की आवाज़ को सुनते हो और अपने मन के हिसाब से ही आप डिसीजन लेते हो। किसी के बहकावे में आना, किसी के बातों पे आना आपका बात नहीं है। आप कभी भी ना ऐसे थे, ना कभी ऐसे होंगे। आपको मैनिपुलेट करना बहुत टफ बात है, आपको कोई बहुत आसानी से मैनिपुलेट कभी नहीं कर सकता। अब भले ही बहुत एज में कम हो या एज आपकी कुछ भी है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिकॉज समवेयर आई कुड सी आपके जो पास्ट लाइफ में जितनी भी आपने कुछ भी देखा है, दैट पास्ट लाइफ में भी दिस ये वाली जन्म की पास्ट लाइफ हो या फिर आपके पास्ट लाइफ्स हो, आपके पूर्व जन्म जितने भी थे उसमें भी हो, आपने इतना कुछ देखा है, इतना जाना है, इतना समझा है कि आपको इंसान को परखना आता है। आप किसी भी चीज़ में ऐसे नहीं है कि अगर आपने किसी का इंटेंशन को समझ लिया है, माप लिया है और वो इंटेंशन सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो पर्सन मैनिपुलेटिव है, वो आपके पीछे एक आपके सामने एक कुछ कर रहे हैं, तो आप ऐसे में भी नहीं हो कि जाके आप कन्फ्रंट कर लो, आप उनसे जाके पूछ लो कि आपने ऐसे क्यों किया, क्यों नहीं किया। बस आप ऐसे में हो कि उसे बैलेंस करके चलना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है और बहुत प्लेफुली आप करते हो, उनको भी हर्ट ना हो और आप भी मैनिपुलेट ना हो, ये बहुत सही तरीके से आप कर पाते हो। और मैं एक भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं हाल फिलहाल आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये मैसेज है कि अगर जो भी आप काम कर रहे थे उसके साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल पावर भी आपको मिली है कहीं ना कहीं, और आप उसे बहुत तरीके से विथ फुल पैशन, कंपैशन आप उसे बैलेंस करने की तरफ सोच रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो। और जितनी भी टफ सिचुएशन इससे पहले लोग जो उसे डील किए हैं उनके लिए रहा हो, एक रोलर कोस्टर राइड रहा हो, लेकिन आप बहुत प्लेफुली, बहुत हैप्पीली, बहुत कॉन्फिडेंटली इसे बैलेंस कर रहे हो और कर लोगे। आप बहुत सक्सेसफुल प्रूव करोगे, इससे आपकी रिकग्निशन बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी और आप नाम कमा पाओगे। इससे लोग जो एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं, आपके सुपीरियर्स, आप उस पर खरे उतरोगे। आप देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ
आप अभी कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वो कमिटेड रिलेशनशिप में आप ऐसे में हो कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से अलग या भिन्न हो के नहीं हो, आप मिलजुल कर मिल बांट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो। ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिनसे रेजोनेट करें वही लें। ऐसा है कि अगर आप मेल हो तो आप बाहर काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अर्निंग सब कुछ अगर आप कर भी रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं पावर डेलीगेट करने के तरीके से आप अपने पर्सन को, अपने वाइफ को, स्पॉस को या फिर गर्लफ्रेंड को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखते हो कि फ़िनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, जो भी फ्यूचर रन में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें बराबर उनको भी इन्वॉल्व करते हो, उनका सलाह मशवरा लेना पसंद करते हो। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो कहीं ना कहीं अपना वॉइस आउट करना, अपने ओपिनियंस को क्लियर कट बताना उस रिलेशनशिप में, ये सही है, ये सही नहीं है, यहाँ गलत है, यहाँ अच्छा है, यहाँ खतरा है, इसे आप अपने पर्सन को बहुत सही तरीके से गाइड करते हो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर सा, बहुत परफेक्ट तरीके का एक रिलेशनशिप है, जहाँ पे एंजल्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, माँ काली, माँ तारा आपके साथ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी, हर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी होती है कुछ ना कुछ तरीके से, लेकिन उसे ओवर पावर ना करके आप पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रूटफुल आउटकम, फ्रूटफुल फ्यूचर आपके लिए है। कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लिए आपके लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस है। आपके सामने 2-3 ऐसे प्रपोज़ल आ रहे हैं, और 2-3 जो भी प्रपोज़ल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं डिज़र्विंग पर्सन है। वो फीमेल, अगर मेल हो फीमेल हो, जैसे रेजोनेट होता है ले सकते हैं। दोनों के लिए ये मैसेज आ रही है कि आपके लाइफ में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपको अपने स्टेबिलिटी देने के लिए, कमिटमेंट देने के बारे में बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके वेवलेंथ जिससे मैच हो रहा है, आप किससे रिलाई कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, और अपने इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल लव के साथ जिसके साथ आगे बढ़ सकते हो, उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। उनसे अपना फ्यूचर डिसाइड करने की ज़रूरत है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो तो कमिटेड रिलेशनशिप में भी यू शुड मेक इट क्लियर कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, और वैसे बनाए रखें। ये नहीं कि कोई इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है और दूसरों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ब्रूटल होके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रूटल होके आपका इमोशंस को अनदेखा कर रहा है, वो अपना ही मन का चलाना चाहता है, तो ये सही नहीं है। आइदर इट मे बी योर स्पॉस, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं आपके साथ में, और ये थिंग आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी रिलेटिव्स हैं या सिबलिंग्स हैं, मदर फादर जो भी हैं, उनके साथ भी यही है। ऐसे लोगों से जहाँ के लड़ना बिड़ना झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू मेक अ क्लियर बाउंड्री। आपको ये मैसेजेस हैं कि आप एक बाउंड्री सेट कीजिए, आप अपना जो वर्थ है उसे समझिए, संभालिए, आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे प्रोवाइड कीजिए, उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, आप प्यार दे रहे हो, आप केयर कर रहे हो, आप जो अपने तरफ से कर रहे हैं उसे कीजिए, और किसी को आप अपने आप को मिसट्रीट करने की परमिशन मत दीजिए। आप जितने पावरफुल हो उसे जब क्लेम करके आप उस हिसाब से आगे मूव करोगे, तो सामने वाले खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इनके साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हैं, इनके साथ ऐसे ही चलना होगा, इनको उनका वर्थ, उनके वो डिज़र्व जो करते हैं वो देना होगा। मेरे मर्ज़ी से मैनिपुलेट करके हम यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। इमोशनल गेम खेल के या ब्लेम गेम खेल के किसी को नीचा दिखा के अपने आप को सुपीरियर मानना रिलेशनशिप में काम नहीं करता है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ऐसे कोई पर्सन है, उनसे दूर होने के बजाय अपने आप को एक प्रोटेक्टेड लेयर में रखिएगा, एक क्लियर परफेक्ट बाउंड्री बनाइएगा, एक हेल्दी बाउंड्री बनाइएगा कि आई डोंट टेक दिस रैंडम थिंग, आई डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट टेक इमोशनल इनसिक्योरिटी के साथ नहीं रहना है। आप ये क्लियर कर दीजिएगा, दिस इज़ माई थिंग, मुझे ये इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। भले ही इसके कहने की वजह से एक टावर मोमेंट आए, चीज़ें बिखरता हुआ लगे, सब कुछ बर्बाद होता हुआ लगे, आपको कुछ दिन के लिए ऐसे भी लगे कि आप ऐसे एक फेस में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिससे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लेना, हर किसी के लिए नहीं है।
ऐसे आप अपना हेल्दी बाउंड्री सेट करने के चक्कर में जब आप ओपनली वॉइस आउट करोगे, आप अपने पार्ट बताओगे कि मैं कन्फ्यूजन में रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, मुझे क्लियर कट ये जानने की ज़रूरत है कि आर यू सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप और यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन काइंड ऑफ थिंग। जहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन किया तो आप मुझे ये बता रहे हो कि यू आर माई एवरीथिंग एंड मुझे इमोशनली उलझाए रखते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ऐसे कुछ है तो लेट मी क्लियर इट कि मुझे इल्यूजन में नहीं रहना है। ये बाउंड्री आपको सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप जो है सोच समझकर एक्शन लीजिए और आपके लिए ये भी सलाह है कि इस एक्शन को लेने से डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, ये होकर रहेगा। आप जितना भी चाहो इस फेज़ को टाल सकते हो, लेकिन ये होना तय है। अगर आप अभी एडजस्ट कर रहे हो, कल को एडजस्ट कर रहे हो, परसों एडजस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब थिंग्स और वर्स हो जाएंगे और उसके बाद ये खुद ब खुद होगा। इससे बेहतर ये है कि आप अपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए और आपके जो भी पर्सन हैं उन्हें ये बता दीजिए कि यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व कमिटमेंट, यू डिज़र्व अ हैप्पी लाइफ और लॉयल्टी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्लियरली इसके बारे में बात करें, एक्शन लें और अपने लाइफ में अपने आगे बढ़ने के लिए जब कोशिश करोगे, खुद ब खुद ये पर्सन आपको आप वर्थ समझेंगे, आपका इम्पोर्टेंस समझेंगे और आपके पास वापस आएंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे। रही बात प्रोफेशनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हो, जो भी आप पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे आपके लिए सक्सेस डेस्टाइंड है। बस शर्त ये है कि आपको एक्शन लेना होगा। आप सिर्फ प्लान करने से नहीं, उसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव सोचने से नहीं, उसमें कितना फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएगा, कितना मॉनेटरी बेनिफिट आएगा, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव बिलीव्स एंड आप जो आलसी बनाए बैठे हो ना कहीं एक्शन लेने से पहले, उसे छोड़ जब आप एक्शन लोगे तो आपका विश फुलफिलमेंट लिखा है, आपको विश फुलफिलमेंट होगा ही होगा। आपको बाहर से गाइड भी मिलेंगे, कोई ना कोई ऐसे एल्डरली पर्सन जो उस फील्ड में होंगे, वो आपको गाइड बनकर आपको गाइड करेंगे और अल्टीमेटली विक्ट्री आपका होगा। नेम, फेम, सक्सेस, एक हाईएस्ट टॉप पोजीशन को आप रीच करोगे जो आप डिज़ायर करते हो। देखिए, कहीं ना कहीं जो एल्डरली पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं उन्हें आप अपना गुरु समझने की सोचोगे, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से, बटुक भैरव की तरफ से, बाबा, महाकाल, महादेव, सदाशिव की तरफ से ये मैसेज है कि आप गुरु को मत चुनिए, गुरु खुद अपने शिष्य को चुनते हैं। तो सही वक्त आने पर आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा जिनको आप लुक अप टू देम, यू कैन लुक अप टू देम एंड दे विल गाइड यू प्रॉपरली। अंटिल देन जो भी आपके लाइफ में जो भी लोग आते हैं आपको गाइड करते हैं, वो लेते चलिएगा। एक फेमिनाइन एनर्जी आपको मदद करेंगी। वो फेमिनाइन गॉडेस हो सकते हैं, आपके एल्डरली फैमिली मेम्बर होंगे, जो आपके बहन हो, दीदी हो, या फिर आपके मम्मा हो, आपके वाइफ हो, जो मे बी पॉसिबली आपसे एज में बड़े हों, वो लोग की तरफ से आपको प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसे क्लेम कीजिएगा और अपने इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ते चलिएगा। आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस की टाइम आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में फैमिली ग्रो होने की भी चांसेस है, हो सकता है कोई न्यू बेबी आए, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे कोई सेलिब्रेशंस आए जिसमें न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हो, जैसे शादी हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। जितने भी टफ सिचुएशंस अभी लग रहे हैं बहुत जल्द चेंज होंगे। बहुत नेगेटिव डिसबिलीव्स में रहने के बजाय आप अपने पोटेंशियल, अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर को क्लेम कीजिए, पहचानिए और एक्शन लीजिए। जितने भी आप सुस्त होकर बैठे हो ना, उससे जब आगे मूव करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आप बहुत ब्राइट शाइन करेंगे, आपके फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको इसे क्लेम करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं बाबा बटुक भैरव के पाइल, जिसने भी चूज़ किया है पाइल 1, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ऐसे और क्या कुछ मैसेजेस है, जो मैसेजेस आपको महादेव अब देना चाहते हैं। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं आप जो देना चाहते हैं, महादेव आप बताइए। आप यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ बताना चाहते हैं। ये पाइल में कहीं ना कहीं ये मैसेजेस भी आ रहा है कि ट्विन फ्लेम्स हैं,
अगर आप ट्विन फ्लेम वर्ड से रेजोनेट कर रहे हो, आपको उस फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम हो, तो मे बी इट इज़ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आ रही है। लिटरली अनदर कंफर्मेशन इस फाइल में ट्विन फ्लेम्स है, और आपको आपके फोर फादर्स, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, अपने आप को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। डिटॉक्स नॉट ओनली बाय बॉडी, आपको बॉडी को ही नहीं, आपके माइंड को, आपके सोल को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे चीज़ें सुनिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छे अच्छे कर्मा कीजिए, और हो सके तो मेडिटेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। 4-7-8 एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप ढूंढोगे मिल जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और यू आर बीइंग वॉच्ड। लिटरली यू आर बीइंग वॉच्ड बाय योर फोर फादर्स। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। अनदर कंफर्मेशन, मैंने जैसे कहा था, एक एल्डरली लेडी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो यूनिवर्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि ब्लेसिंग्स फ्रॉम अ मदर फिगर, प्रॉस्पेरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश्ड, एंड यू शुड सर्व काउ फॉर गुड फॉर्च्यून। आप चाहो तो गौ माता का सेवा कर सकते हो, उन्हें फीड कर सकते हो, उन्हें हेल्प कर सकते हो। गो फॉर अ प्लेजर ट्रिप, family times, harmony in relationship, entertainment, music, soothing of mind, romance and passion. May find hidden treasure, winning lotteries, overcoming crisis, जो भी financial crisis है, जो भी emotional crisis है, जो भी mental crisis है, उसके लिए solution मिलेगी। सारे problems बहुत जल्द sort out हो जाएंगे। And final card is good news. Literally good news is coming. आपके इंट्यूशन को सुनिएगा। अभी कुछ चेंजेस आपके लाइफ में जो भी आ रहे हैं, दैट विल बी अ फेवरेबल चेंज। एडवेंचरस होगा, बट आपके लिए वो बहुत फेवरेबल होगा, एंड न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। एक न्यू बेबी आपके या आपके फैमिली में, या भी आपके अपनों के फैमिली में एक न्यू बेबी आना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, क्लेम कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा अपने लाइफ को। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस और इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली, अगेन फर्टिलिटी। तो ये अगेन अ कंफर्मेशन, जो भी अपने लाइफ में फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत फेवरेबल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं महादेव के तरफ से, माँ काली की तरफ से। और मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए एक कार्ड, जो पाइल 1 के लिए महादेव आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ उनको करने की ज़रूरत है। आपके लिए एक नहीं 2 कार्ड आए हैं। दिस इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। मैंने कहा ना, आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, आपकी मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल डिटॉक्स की ज़रूरत है, और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा पाइल 1, जिन्होंने भी बटुक भैरव को, क्यूट सा प्यारा सा बटुक भैरव को जिसने भी चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग्स। एंड आपके लिए रेमेडीज़ में यही आई है कि जितने हो सकें पानी पीजिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, और जब भी कोई भी टॉक्सिक वाला सिचुएशन में अटका हुआ या फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो उस वक्त में माँ काली को पुकारिएगा, बटुक भैरव को पुकारिएगा, उनको कहिएगा कि मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है। वो काम बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आपके लाइफ में हो जाएगा। मैं हमेशा आपसे फिर मिलती हूँ एक नए रीडिंग पे। तब तक अपना ध्यान रखना। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के बारे में सोच रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मैसेज कर सकते हो। अगर माँ काली ने चाहा, उनका परमिशन मिला, तो आपकी पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। कोई और थ्रू आप रीडिंग के लिए अप्रोच नहीं कर सकते, ना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कहीं दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ ईमेल की तरफ से ही आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपके लिए और एक नया रीडिंग लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों को खुश रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय महाकाल, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर रीडिंग। आज जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, समाधि में बैठे महादेव को, उनके पिक को चूज़ किया है, उनसे कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को,
तो देखते हैं कि आपके लिए महादेव की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, महादेव शंकर शिव की तरफ से क्या कोई संदेश है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आप जिस पे भी ज़्यादा मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, साईं बाबा, किसी भी देवता से, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ तारा से, जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, उनकी तरफ से भी आपके लिए क्या कोई मैसेजेस है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही है। चलिए, यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, फाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई मैसेजेस है, जिन्होंने भी भोले बाबा को चूज़ किया उनके लिए क्या कोई मैसेजेस हैं। पर्सनल लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके लव लाइफ में, उनके करियर में, और उनके फिनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं, उनके हेल्थ के लिए क्या है, आप क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हो। तो चलिए जी, देख लेते हैं। एज अ पर्सन, आप हमेशा सबके साथ बनाकर चलना, सबके हिसाब से चलना, आपके आसपास में जो लोग हैं उनका कहना मानना, उनका बात सुनना, अपना कंफर्ट जोन में रहना, आपके हिसाब से, लोगों के हिसाब से रहना है। होता है ना, कोई होते हैं कि उनके लिए कंफर्ट जोन वो होता है कि जो उनका दिल करे वो करने देना, पर आपके लिए कंफर्ट जोन ये है कि आपको वो सब मिले जो लोग आपके आसपास वाले खुश हों जिस बात से। अगर आपके आसपास के लोग खुश हैं तो आप खुश, तो आपके हैप्पीनेस ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट है। आप बहुत डिपेंडेंट हो, आप बहुत सोच समझ कर, प्लान कर कर, किसी को दुख ना हो जाए, किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, किसी को परेशानी ना हो जाए, मैं किसी के दुख का वजह ना बन जाऊं, ये वाली थॉट में सोच कर, संभल कर चलने वालों में से हो। इतना सोचते हो जितनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके चलते आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना, उसे आप देखा अनदेखा कर देते हो। आपके इस नेचर की वजह से आपकी लाइफ इतना कैओटिक हो जाता है कि आपके आसपास के लोग आपको गिराने में, आपको दबाने में, आपको दर्द देने में रहते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लो तो इतने कठोर शब्द कभी कभी बोल देते हैं कि आपका ना दिल टूट जाता है यार, लिटरली दिल टूट जाता है। आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने तो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देने का सोचा, क्यों लोग मुझे बार बार चुन के मुझे ही क्यों तकलीफ़ देते हैं। सबका इमोशंस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरा इमोशंस का क्यों कोई वैल्यू नहीं है। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके फैमिली लाइफ हो, आपके जो भी जहाँ पे भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो गया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप स्टेबल रहने की कोशिश करते हो, आप हमेशा आगे बढ़ के सॉरी बोलने वाले में से रहते हो, आप लोगों को हिसाब से अपने इमोशंस को मैनिपुलेट खुद कर लेते हो कि वो खुश रहें, वो हैप्पी रहें, वो ये रहें, सब कुछ बना के चलना, बैलेंस करना। जितने भी टफेस्ट सिचुएशन में भी हो तब भी आप अपने आप में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि शायद मेरी ही गलती थी इसलिए ये हो गया। जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उसे प्यार समझ के ले लेना। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं आई कुड सी कि आपके साथ लोग गलत कर रहे हैं और उसे आप प्यार समझ रहे हो। कहीं ना कहीं लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं और आप मुझे इमोशन समझ रहे हो। ये गलत है। आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो, आपका वजूद उन पे डिपेंड कर रहा है। रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है, आप कहीं ना कहीं एक सोल जर्नी पे हो किसी के साथ में, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना आपको डिपेंडेंट बनाए रखे हैं वो अपने आप में। वो अपने आप को बहुत पावरफुल, आपको कहीं ना कहीं इतने टॉक्सिक तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है ना कि आपको लगता है कि उनका जो भी कहना है वही सच है। शायद वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन शायद आप डिज़र्व नहीं करते उस प्यार को। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन आप डिज़र्व नहीं करते उस रिस्पेक्ट को। आपको इतना हैप्पी अबंडेंट लाइफ, इतना लग्जूरियस लाइफ वो प्रोवाइड करते हैं लेकिन आप वर्दी नहीं हो उस लाइफ के लिए। ऐसे वाले थॉट के साथ, मतलब जैसे कि ना आपको देते तो सब कुछ हैं, आप बहुत प्यार से आपको रखते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि आपको बांध के रखा है, किसी बिना रस्सी के बांध के छोड़ दिया आपको। आप कहीं ना कहीं ऐसे वाले थॉट में आपके इसमें अपने जितने भी हार्डवर्क्स है, जितने भी एफर्ट्स है, उसे अनदेखा कर आगे बढ़ते चले जा रहे हो ताकि आपको लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सिचुएशन ठीक हो ही जाना है, हो ही जाएगा। पर सिचुएशन तब तक ठीक नहीं होगा मेरे बच्चे कि जब तक आप खुद के लिए आवाज़ ना उठाओ।
आप अपने लिए जब तक वॉइस आउट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या डिज़र्व नहीं करते हो, ये नहीं समझ पाओगे, तब तक के लिए ये टॉक्सिक सिचुएशन चलता रहेगा। बहुत स्पेसिफिक, बहुत यूनिक सी मैसेजेस उठ के आ रहे हैं। यूनिवर्स कहता है, महादेव कहते हैं कि आप बहुत डिज़र्विंग हो, आप बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। अगर आपके पर्सन के लाइफ में, वो मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग हो, कोई भी हो, उनके लाइफ में जो भी ऐश्वर्य बना पड़ा है ना, बन आ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का है। आपके किस्मत में जो ऐश्वर्य, जो अबंडेंस, जितने प्रॉस्पेरिटी, जितने लव, जितने रिस्पेक्ट लिखा है, इसी के चलते उन्हें वो सब कुछ प्राप्त हो रही है। कहीं ना कहीं आप राज्यों के अधिकारी हो। आप भले ही बहुत इमोशनली मैच्योर नहीं हो, बच्चे जैसे हो, बहुत साफ मन के हो, आपको जो भी देते हो उसे प्रोटेक्ट करके रखना सीखते हो। आप अपने एक्चुअल पावर को अभी तक आपने समझा ही नहीं। वो जो भी आपको दे रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे कि आप पे वो बहुत मेहरबान है, इसलिए वो आपसे प्यार कर रहे हैं, वो बहुत मेहरबानी कर रहे हैं आप पे। वो कहीं ना कहीं ऐसे जता रहे हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते, मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए बिकॉज आई लव यू, बिकॉज आप मेरे बच्चे हो, बिकॉज आप मेरे भाई बहन हो, बिकॉज आप मेरे साथ काम कर रहे हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ यू डोंट डिज़र्व दैट। ये वाला आपको हर घड़ी हर पल आपको महसूस करा रहे हैं वो, लेकिन ये सच नहीं है। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो। आप इसके चलते ना अपने आप में डाउट करने लगते हो, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके साथ क्या होगा, अगर ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे तो कोई तो आपको वैल्यू ही नहीं करेगा, ऐसे वाले थॉट में आप हो। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप पे ईश्वर का आशीर्वाद, साक्षात महादेव का आशीर्वाद बना है। आप महादेव के बहुत पसंदीदा बच्चे हो और आप सबको देने लायक किस्मत लेकर आए हो। आप किसी के एहसानमंद नहीं हो, जो कोई आप पे एहसान करके बैठा है, मेहरबानी करके बैठा है और वो ज़िंदगी जी रहे हो, नहीं, ना जीना, बिल्कुल नहीं। आपके किस्मत की जो भागीदारी है वो उन्हें भी मिल रही है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है आप कितने कैपेबल हो, कितने वर्दी हो, कितने पावरफुल हो। ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन लेके बैठते हो ना, बाहर दिखाते नहीं हो कि आपका दिल दुखता है, आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ़ होता है, मुस्कुरा देते हो अपने दिल पे तकलीफ़ लेकर। ये मत कीजिए। आप एक ना एक बार आप बोलिए कि इस बात से मुझे तकलीफ़ होती है, ऐसे ना बोलें। रात रात में जैसे नींद हराम करके सोचते रहते हो ना, क्यों होता है मेरे साथ, और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आप शुक्रगुजार हो, आप एहसानमंद फील कर रहे हो ना, मत कीजिए। आप हैं, ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, आपको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, आपको आभार होना चाहिए। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। अगर ईश्वर ना चाहते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता ना। आपको वही मिलेगा जो आप जिस कर्म के अधिकारी हो। जो ईश्वर देता है वो सिर्फ आपके जो हक में है वही देता है, जो आपके हक में नहीं है वो ईश्वर नहीं देते हैं। वो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा आ भी गया जो वो आपके हक के नहीं है, वो खुद छीन लेते हैं, निकाल देते हैं, और वो बेहतर को लेकर बेहतरीन देते हैं। उन्हें पता है कि आपके लाइफ में क्या सही है और क्या गलत। तो अपने आप पे बोझ लेना, अपने आप को गलत समझना बंद कीजिए। आप बहुत अच्छे हो, बहुत पावरफुल हो, और आपके साथ न्याय होकर रहेगा। आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में जो अन्याय कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसको आप अन्याय नहीं समझ रहे हो ना, आपको लगता है कि ये प्यार है, उस सिचुएशन पे न्याय होगा, जस्टिस होगा। ईश्वर का न्याय लेट हो सकता है लेकिन होगा। देर है, ज़रूर देर होगा, लेकिन अंधेर कभी नहीं है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर का न्याय जब होगा ना, कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, सब कुछ सही से देख के, उनको कोई पार्शियलिटी नहीं है, इट इज़ अ डिवाइन जस्टिस होकर रहेगा। और आपके फैमिली बहुत सुंदर, बहुत लॉयल, बहुत अबंडेंट, बहुत वेल्दी, हेल्दी, जॉयस लाइफ आपको प्राप्त होगी। आपके लाइफ में आपके पर्सन, आप अगर चाहो ये वाली रिलेशनशिप को एंड करना है और नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, आप उस बारे में सोच सकते हो, या फिर आप अपने ही पर्सन को, अपने ही रिलेशनशिप को बेटर तरीके से सुधार के साथ आप आगे लेके चल सकते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनली परेशान हो, स्ट्रक हो, तकलीफ़ में हो, वैसे ना रहें, आगे बढ़ें, अपना वर्थ को पहचानें,
अपने आप में काम करें, अपने बेहतरी की तरफ काम करें। आपको कुछ नया सीखना है, नया करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो तब आपके साथ विश फुलफिलमेंट का काल है। कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो, जिस भी पोजीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, भले ही हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपके कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। उसको लेके आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपका है, आपके पास वो सारी काबिलियत है, सब कुछ है जो आपके लिए बेटर होगा। हेल्थ की बात आए तो हेल्थ में आपके लिए ये है, कहीं ना कहीं आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और अपने विल पावर को, अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। बहुत एक डेस्क जॉब जैसे या फिर लेज़ी टाइप ऑफ पर्सन आप बनते चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं टॉक्सिक हेल्दी पैटर्न को छोड़ टॉक्सिक लाइफ पैटर्न को अपना रहे हो, उसे बदलने की ज़रूरत है। एंड आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, फ्लावर्स को देखिए, फ्लावर्स के साथ अपने टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं आप। खुशबू ऐड कीजिए अपने लाइफ में, अपने आप को सेल्फ केयर कीजिए। और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस ये देखें तो गॉड इज़ विथ यू माई डियर, गॉड इज़ विथ यू एंड ही इज़ गाइडिंग यू। रिवॉर्ड्स विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम। सही वक्त पर जस्टिस होकर रहेगा। जो आज है ये हमेशा नहीं होने वाला है। आपको बहुत बेहतर लाइफ आपके पास आने वाली है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है। ईश्वर पे ट्रस्ट करके, विश्वास करके प्रार्थना करते रहिए, आगे चलते रहिए, फेथ रखिए, पेशेंस रखिए। बेसिक नेसेसिटीज़ विल बी टेकन केयर। अभी मे भी आपको टफ सिचुएशन लग रहा हो, कैसे करें, क्या करें, जो भी पैसा अटका हुआ है, कब आएगा कब नहीं आएगा, जो भी है सब कुछ बेटर होगा। आपकी जो तबीयत बिगड़ी थी पास्ट में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, सक्सेस आ रहे हैं और लीगल अर्निंग होगी। गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से आपके पास पैसा आएगा। आपको बहुत अबंडेंट, हैप्पी, सक्सेसफुल, स्टेबल लाइफ मिलेगा। आपको फिर यही मैसेज आ रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, महादेव पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और वो आपके हर ज़रूरत को बहुत जल्द पूरा करेंगे। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि जो कुछ भी है, इट इज़ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अ टफ साइकिल इज़ एंडिंग, इट विल एंड वेरी सून। मेडिटेट कीजिए, कंटम्पलेट कीजिए और अपने डर पे काम कीजिए। जो डर रहे हो ना, ये ऐसे एक्शन लेने से शायद कहीं ख़त्म ना हो जाए सब कुछ। एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। एवरी एंडिंग इज़ पेनफुल बट न्यू बिगिनिंग वो होकर रहेगा। तो ये रहा आपका रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अच्छे कर्म करते जाइएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशंस बुक करानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। उसी के थ्रू आप अपने पर्सनल सेशन के लिए इंक्वायर कर सकते हो। अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो आपका पर्सनल रीडिंग होगा। तो तब तक बाय। मैं मीशा मिलूँगी आपको और एक रीडिंग के साथ। जय माँ काल, जय माँ काली, जय माँ तारा, ओम नमः शिवाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने महाकाल का रूप, महादेव का रुद्र रूप को आपने चूज़ किया है, पिक किया है, तो महादेव आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, बाबा महाकाल आपको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, अब देखेंगे। महाकाल को अगर आपको चूज़ करना, अगर आप महाकाल के तरफ इंक्लाइंड हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि आपके जितने भी टफेस्ट साइकिल थे, टफेस्ट कार्मिक साइकिल जो भी आपके लाइफ में चल रहे थे, वो एंड हो रही है, वो ख़त्म हो रही है और एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रहा है। और साक्षात महादेव आपको उस टॉक्सिक पैटर्न से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं और आपको लाइफ को बेहतरी की तरफ गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको देखते हैं टैरो कार्ड से महादेव की तरफ से, महाकाल की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है।
क्या कोई मैसेज है? ईश्वर क्या आपको कुछ बताना चाहते हैं? महादेव, फाइल नंबर 3 जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज है? कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ना कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। आप इतने टॉक्सिक पैटर्न, इतने टॉक्सिक सिचुएशन से गुज़रे हो, इतनी परेशानी, इतने लाइफ अपनों ही आपके पीठ में वार करना, आपको धोखा देना, आपके साथ गलत करना, आपको हर्ट करना, आपको गिराना, आपको हराना चाहा। आपने जिन्हें भी अपना समझ के जिनका भी मदद किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया, उन्होंने ही आपको तकलीफ़ दी। एक पैटर्न ऐसा आया कि आपको लगा सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे कहीं चले जाते हैं जहाँ आपको कोई पहचाने ही ना, कोई आपका अपना नाम से कोई हो ही ना। आप ऐसे सिचुएशन में आ गए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, सब पे गिव अप करने का, ख़त्म करने की सीन। लेकिन आप इतने कमज़ोर तो नहीं थे कि आपने अपने आप को ख़त्म करने की सोचा। आपने ये सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहाँ लोग आपको ढूंढ ना पाए, पहचान ना पाए, आप अपनी एक नई ज़िंदगी, नए जीवन शुरू कर पाएँ। आप बहुत हार्ड टाइम्स, बहुत टफ टाइम्स को देखा है, आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन को देखा है। आपने जहाँ पे भी अपने आप को कमिटेड, स्टेबल समझा, जो भी लोग आपको अपने अच्छे बुरे समय में हमेशा साथ रहेंगे ये सोचा, उन्होंने ही आप पे अटैक किया, उन्होंने ही आपका दिल दुखाया। उन्हें पता था कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका पावर क्या है, आप किस बात पे कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे एक्शन लोगे, सब पता था। सब कुछ जान कर उन्होंने आप पे वार किया। कहते हैं ना, धोखा सिर्फ अपने देते हैं, परायों को क्या पता कि आपका दिल किस बात पे दुखेगा। तो उन्हें ज़रूर पता था कि आपका दिल किस बात पे दुखेगा, आप कहाँ थकोगे, कैसे हारोगे, किस पॉइंट पे वार करने पे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगा, उन्हें पता था। और उन्होंने आपके साथ बिल्कुल वैसे ही किया। आपने जिन्हें अपना माना, वो आपको एक वक्त में ऐसे दिखाया कि वही आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वही आपके लाइफ के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर बन रहे हैं, आपका पीस के लिए हार्मफुल वही रह रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे अपने वेल्थ, आपके इमोशंस को भी मिसयूज़ कर रहे हैं, चुरा रहे हैं। जब ये आपके सामने आया, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। टेक इट एज इट रेजोनेट्स बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, यू कैन मेल मी। अगर माँ काली ने चाहा तो मैं आपके लिए पर्सनल सेशन करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी, बिकॉज टफेस्ट सिचुएशन को आपने फेस किया है। आई कैन relate to the pain, I can see the pain you went through, you are somewhere still going through। आपका दिल इतना दुखा कि आपने जो भी भरपूर ज़िंदगी के सपना देखा था, सब कुछ है वाली आपके जो सक्सेस थी, सब कुछ अब सोच पे मजबूर कर दी कि क्या वो सच में सक्सेस था, क्या वो सच में भरपूर ज़िंदगी थी, सच में हैप्पी लाइफ था। आप ऐसे एक सिचुएशन में आ गए कि आपके अपनों ने ही आपको कैसे धोखा दे दिया, आपने ऐसे किया भी क्या था कि आपके साथ ये हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा है। कहीं ना कहीं आपने कभी किसी को इस हालत पे इतना तकलीफ़ दिया, इतना मजबूर किया, वो आप पे आज आप उसे भुगत रहे हो। देखिए, इतने टफ साइकिल है, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव चाहते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये समझ के खुश होने की ज़रूरत है कि वो कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं बैलेंस हो गई है, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंडिंग, राइट। तो आपको अपने हार्ट फेल को नहीं, आपको आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, उन्हें जाने दीजिएगा। उनसे और लड़ना झगड़ना बिगड़ना ज़रूरी नहीं है, उन्हें जाने दीजिए, माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए उन पे ट्रस्ट करने के लिए, उन पे एक्सपेक्ट करने के लिए, उन्हें अपना मानने के लिए। और उन्हें भी माफ़ कीजिए कि आपके जितनी भी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट देने के बावजूद आपको उन्होंने धोखा दिया, तकलीफ़ दिया। खुद को आइसोलेट करके, खुद को परेशान करके, इंट्रोस्पेक्ट करके बैठने से बेहतर है ईश्वर पे फिर एक बार महादेव कहते हैं कि महादेव चाहते हैं कि आप उन पे और एक बार विश्वास करें,
और एक बार अपने आप को एक मौका दें, आगे बढ़ें। आपके लाइफ में ऐसे लॉयल लोग आएंगे। ईश्वर आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन को लेकर आ रहा है जो इतना प्यार देंगे, जो आपको सच में प्यार का मतलब समझाएंगे। आप सच में वो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होंगे। वो आपके लाइफ का एक सोल कनेक्शन होगा जो इस सारे तकलीफ़ से आपको दूर ले जाएगा। प्रॉपर बैलेंस कैसे करना है वो बताएगा। आपके साथ आपका इमोशनल ट्रॉमास को समझ के आपको हील करने में मदद करेंगे। और आपके साथ जजमेंट होगा। ये जजमेंट के रूप से आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपके परफेक्ट फैमिली लाइफ, चिल्ड्रन, अबंडेंस, हैप्पी मेमोरीज, हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। जो लोग भी आपको तकलीफ़ दिया था ना, वो लोग खुद सोचेंगे कि ये इतने शाइन कैसे करें, इतने आउटशाइन कैसे करें। इस लेवल पे एक आशीर्वाद के रूप में कोई आपके जीवन में आ रहा है। एक फेमिनाइन एनर्जी है। मोस्टली मुझे लगता है कि ये पाइल जो देख रहे हैं वो मेल होंगे। अगर आप फीमेल भी हैं, कहीं ना कहीं आप में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी। और आप जो सिचुएशन को देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, उस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, पावरफुल सोल हो। आप एक ओल्ड सोल हो। महादेव चाहते हैं कि आप उन पे विश्वास करके आगे बढ़ें और आपकी लाइफ बहुत बेहतर, बहुत अबंडेंट होगा। जो आपने आज तक करना था इस जन्म में, बहुत अच्छे अच्छे कर्मा बिल्ड किए हो। लोगों की मदद करते थे, अपने आप की भी मदद करते थे, लोगों की अच्छा करने की कोशिश की। तो अब समय आ गया है ईश्वर आपके लिए अच्छा करें। आपके लाइफ में अबंडेंस को लेकर आए, नेम फेम सक्सेस लेकर आए, विक्ट्री लेकर आए, एक परिपूरी जीवन, परिपूरी ज़िंदगी, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ, हेल्थ, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी इन परफेक्ट फैमिली आपके लाइफ में आ रही है। जिन्होंने भी धोखा दिया उन्हें जाने दें, लेट गो करें, सरेंडर करें, उनके लिए बुरा भला ना सोचें। जो करना है ईश्वर करेंगे, वो आपका काम नहीं है। और आपके साथ जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक डेप्थ था जो क्लियर हो गया। एंड यू आर लकी इनफ कि आपने उसे पे बैक कर दिया। अब उठो, आगे बढ़ो, ईश्वर पे विश्वास रखो। जो आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है उसे क्लेम कीजिए। आगे से गलत लोग पे इजीली ट्रस्ट मत कीजिए। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये भी गाइडेंस है, क्षमा प्रार्थना करते रहिएगा। हर एक देवी देवता का जब पूजा करते हैं उसमें क्षमा प्रार्थना होती है, यूट्यूब में मिल जाती है। क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें प्रार्थना के अंत पे। और हर दिन सोने से पहले हो सके तो वो पोनो प्रेयर कीजिएगा। वो हीलिंग प्रेयर है, फॉरगिवनेस प्रेयर है। किसी के नाम से नहीं, किसी के लिए सोच के नहीं, जेन्युइनली आप उसे कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके अलावा अगर यूनिवर्स आपके लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस हैं, बहुत हाई पावरफुल, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है गाइस, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। कहीं ना कहीं आपको कृष्णा जी भी गाइड कर रहे हैं, कृष्णा जी भी आपके साथ हैं। आपके जो लग रहे थे ना, किसी ने कहीं कोई कुछ काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है क्या, ऐसे भी थॉट्स आपके दिमाग में आए थे। जो भी एविल एनर्जी था सब ख़त्म हो रहा है। गुड न्यूज़, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। एंड ऑफ द टफेस्ट साइकिल इन योर लाइफ, एक टॉक्सिक साइकिल, एक टावर मोमेंट जो था ख़त्म हो चुका है। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम देखिए फिर कंफर्मेशन आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, मे गेट मैरिड सून, मे बी ये अरेंज मैरिज हो सकता है, अरेंज रिलेशनशिप आ सकती है आपकी लाइफ में जो ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आपके लिए वो लव लाइफ भी बन सकती है। जो भी आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जिनसे आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो, आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो, उन्हें चूज़ कीजिए। राइट पर्सन में नॉक द डोर एट राइट टाइम। मटेरियल गेन आ रही है, पावर आ रही है, लव एंड रोमांस आ रहा है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम फोर फादर। आपके पास्ट से जो भी लोग हैं आपको मदद करेंगे, पास्ट एंसेस्टर्स जो बन गए हैं, जो तारा बन गए अभी तक। ट्रांसफॉर्मेशन है, अ रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप एंड न्यू रिलेशनशिप। लिटरली गाइस आपके लिए नया पर्सन खुद साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में आ रहे हैं। गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर, विक्ट्री, एंड यू आर फाइंडिंग द perfect partner of your life very 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 soon with the blessing of महाकाल। और क्या चाहिए आपको? जिन पे ट्रस्ट किया था, उन्होंने धोखा दिया, उन्हें माफ़ कीजिए, पर दोबारा उनसे रिश्ते नाते रखने की ज़रूरत नहीं है। महादेव कह रहे हैं माफ़ कर दो, जाने दो और ईश्वर पर भरोसा करो।
महादेव ये भी कहते हैं टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मैंने कहा ना, मेडिटेट कीजिए, लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए। इमोशंस बहुत हाई है अभी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप और आपके अपने बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, भगवान उनके ध्यान रख रहे हैं। अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव बिलीव्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसे लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको पर्सनल सेशन मैं बार बार नहीं कहती, पर इस फाइल में मुझे कहना पड़ रहा है, डिवाइन ऑर्डर है, अगर किसी को पर्सनल सेशन की ज़रूरत है तो यू मे काइंडली कॉन्टैक्ट इन द ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं हो सके तो वीडियो के स्टार्टिंग पे भी लगाने की कोशिश करूँगी। उसी ईमेल आईडी से आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर माँ काली चाहे, माँ काली अगर मुझे परमिशन दे तो मैं आपकी पर्सनल रीडिंग लूँगी, अदरवाइज वी मे वेट। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, हील योर सेल्फ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ईश्वर साक्षात आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके हाथ पकड़ के आपके साथ चल रहे हैं, आपके अंग संग आपके आसपास हैं। उन पे भरोसा करके आगे बढ़ते चलिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रही है। फिर मिलती हूँ मैं मीशा आपको और एक रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, खुद को हील कीजिएगा, हैप्पी अबंडेंट रहिएगा। लोगों को जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दिया था उन्हें बख्श दीजिएगा, उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, फॉरगिव कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा, उन्हें भूल जाइएगा, आगे बढ़िएगा। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, सदैव अच्छे अच्छे कर्म करते रहना। महाकाल आपके साथ रहेंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। मुझे ना सच में समझ में नहीं आया था कि महादेव की तरफ से इतने स्ट्रॉन्ग गाइडेंस क्यों थी कि आज रीडिंग लेनी है। जब मैंने रीडिंग किया, ऑलमोस्ट सारे तीनों रीडिंग ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं चाहती थी कि आपसे कुछ बातें करें। कहीं ना कहीं तीनों पाइल इतने यूनिक, इतने अलग थे और इतने स्पेसिफिक मैसेजेस थे। पहली बार इतनी यूनिक, इतनी स्पेसिफिक मैसेज उठ के आए हैं। महादेव कहीं ना कहीं जिस तक भी इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं उन तक वो पहुंचा देंगे, मुझे पता है। मैं चाहती हूँ कि महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचाएँ, उन्हें मदद मिले, उन्हें महादेव की गाइडेंस ज़रूर मिले। मेरे बोला सबको मदद करें। जय महाकाल, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।